हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आपकी जो बिहार विधानसभा एएसओ की क्लास थी वो स्टार्ट हो चुकी है। हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी क्लासेस करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे भारतीय, हमारा टॉपिक आज का क्या है। कल मैंने 1857 की क्रांति पढ़ा दी थी। आज हमारा टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक लंबा संघर्ष था जो कि 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक चला। कब तक चला? 1857 से 1947 तक, जब देश आज़ाद हो गया था, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति था। इस आंदोलन में कई महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। उनमें से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की अत्यंत भूमिका रही, ठीक है। इन तीन लोगों को याद रखना है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। महात्मा गांधी 1869 से 1948, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इनका योगदान क्या दिया था, इनने योगदान। तो योगदान में लिखे, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। जिस अहिंसा थी, हिंसा को दूर किया, अहिंसा को अपनाया, सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित जन आंदोलन किया, ठीक है। तो इतना याद रखना, मैंने उस पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वही लाया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। क्या कहा गया, जब भारत लौटे तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। और भारत का सबसे बड़ा प्रवासी किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। भारत का सबसे बड़ा प्रवासी किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ठीक है। 1915 में लौटे थे, भारत आए थे, ठीक है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं, आंदोलन। इनके आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो असहयोग आंदोलन है 1920 में, ठीक है, इसको रोकने के लिए कौन आया था? तो जेम्स ऑफ प्रिंसिप। कहाँ से आया था? जेम्स ऑफ प्रिंसिप आया था, ठीक है, इंग्लैंड से आया था शायद वो, इस आंदोलन को रोकने के लिए। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930, वो भी कब स्टार्ट कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और चलिए, और इसी को हम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोलमेज सम्मेलन, वो भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसी वक्त आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं है, बट सुनते जाओ। विचारधारा, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर बिहार विधानसभा एएसओ पर क्लास लीजिए, तो मैंने एक क्लास ले ली है, उसको देख लेना। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था इन्होंने। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, महात्मा गांधी का कथन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये किसका कथन है? तो कथन के बारे में पूछ सकते हैं। आपको याद रखना कि किसका है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस 1897 से 1945 तक, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 1897 से 1945 तक रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका योगदान। चलिए, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ओके। सुभाष चंद्र बोस के बारे में 1897 से 1945। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रखर नेता थे, लेकिन बाद में गांधी जी की अहिंसा की नीति से असहमत जताकर एक मार्ग अपना अलग बनाया था। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने एक अपना अलग मार्ग बनाया था, और 1937 में इन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और जापान व जर्मनी से सहयोग भी प्राप्त किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की और जापान व जर्मनी से सहयोग प्राप्त किया, ठीक है। इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका? सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। किसका नारा था ये? सुभाष चंद्र बोस का। इनकी उपलब्धियां, इन्होंने
उपलब्धियों में सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष किया था, ठीक है। दूसरा, उन्होंने सिंगापुर से भारत की आज़ादी की घोषणा की और एक स्वतंत्र सरकार बनाई। अभी MCQ आएंगे तो आपको वो भी लगाने हैं, ठीक है, इसी क्लास में। अभी जाना किसी को नहीं। भगत सिंह, अब हम 1907 से लेकर के 1931 तक यानी भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनका योगदान। इन्होंने योगदान क्या दिया? तो भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे प्रमुख प्रभावशाली नेता में से एक थे और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी HSRA की इन्होंने स्थापना भी की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ओके, चलिए, साथ ही साथ देखो इसी को क्या कहा जाता है, भगत सिंह के इसको वामपंथी संगठन कहा जाता है। वामपंथी संगठन भी कहा जाता है, इसको वामपंथी संगठन भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने किसानों मजदूरों को इकट्ठा किया था। किसने? भगत सिंह ने। उन्होंने 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स पर गोली मारी। देखो, गोली किस पर मारनी थी? स्कॉट पर गोली मारनी थी, स्कॉट पर, लेकिन गोली किसको मारी? सैंडर्स को। सैंडर्स ने भी लाला लाजपत राय को घिरवा दिया था इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड नोबल पार्क में, ठीक है। तो आगे 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंका, लेकिन जानबूझकर गिरफ्तार हुए ताकि ब्रिटिश शासन का पर्दाफाश कर सकें। ओके, तो अपनी मर्जी से ये लोग गिरफ्तार भी हुए थे। ओके, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। इसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं, लाहौर बम कांड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर भगत सिंह ट्रायल। इसको भगत सिंह ट्रायल के नाम से जानते हैं, भगत सिंह ट्रायल के नाम से जानते हैं, ठीक है, भगत सिंह ट्रायल के नाम से जानते हैं। इनकी विचारधारा की बात करें तो वे मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों से प्रेरित थे। उनका मानना था कि वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी जरूरी है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वे अमर शहीद कहलाए, ठीक है। तीनों लोगों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। इसमें अब इनके निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष के बारे में हम देखेंगे। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से एक जन जागरण किया था, ठीक है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र संघर्ष और विदेशियों में भारत की स्वतंत्र सरकार का गठन किया था। भगत सिंह ने क्रांतिकारी विचारधारा और बलिदान के माध्यम से एक युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाया था, ठीक है। तीन महापुरुषों ने स्वतंत्र संग्राम को अलग अलग दिशा दी, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, भारत को आज़ाद करना, बस, ठीक है। तो भारत की आज़ादी में तीन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। अब हम पढ़ेंगे MCQ, जिनमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? महात्मा गांधी भारत में पहला जन आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन आंदोलन कब शुरू किया था? तो चंपारण आंदोलन से शुरू किया था, ठीक है। किससे? चंपारण आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1900 कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? जल्दी से हम क्वेश्चन और कर लेते हैं और बस फिर क्लास एंड करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन भी आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस पर आधारित MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी? जर्मनी, रूस, जापान में। कहाँ पर की थी? जापान में। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को कौन सा उपनाम दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम दिया गया था, ठीक है, उपनाम।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो नारा दिया गया था वो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका राइट आंसर इज डी। बिहार विधानसभा एएसओ के लिए मैंने क्लास ली है। भगत सिंह किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी और स्कॉट की हत्या करनी थी, ठीक है। किसकी? स्कॉट की। तो ये गलती हुई थी इनसे, स्कॉट को ना मार करके इसको मार दिया था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? कि देखो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों लोगों को फांसी 1931 में दी गई थी। वो भी कब? 23 मार्च 1931, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों लोगों को। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ किस स्थान पर बम फेंका था? तो भगत सिंह ने और दो लोगों ने फेंका था। भगत सिंह ने और सुखदेव थे इसमें और राजगुरु। तो शायद सुखदेव ने नहीं फेंका, इसमें नहीं थे, लेकिन सुखदेव को फंसाया गया था, ऐसा लगता है। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ किस स्थान पर बम फेंका था? तो दिल्ली सचिवालय, वो सेंट्रल दिल्ली में, सेंट्रल असेंबली दिल्ली में, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कितना लोकप्रिय है, ये किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने ही दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने ही दिया था इनकलाब जिंदाबाद। और बम फेंकने के बाद दिया था, बम पहले फेंक दिया फिर नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। और इस नारे को लिखने वाले कौन थे? तो इकबाल मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, थ्योरी करा दी, आप इसको देख लेना। जो भी विद्यार्थी CGL का टारगेट है जिनका, वो जुड़ सकते हैं। अभी 80% की इस पर सेल चल रही है। आज इसका लास्ट ऑफर है 31 मार्च, 31 मई इसका लास्ट ऑफर है। ये कॉन्टेक्ट नंबर इस पर कर सकते हो। और इस पर आपको ये बैच 999 का जो दिख रहा है, ये 999 का नहीं है, 199 का है, ठीक है। 199 का ये बैच है, साल भर के लिए नहीं बल्कि 1.5 साल के लिए, 15 मंथ के लिए, ठीक है, वैलिडिटी। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, लास्ट ऑफर है। एक कूपन कोड है MC098, कूपन कोड है, डिस्काउंट कूपन कोड, ठीक है। डिस्काउंट कूपन कोड 80% डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी से जुड़ जाइए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।